दोस्तों 3 मार्च 2025 को मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया। उनके ससुर पर उससे पहले कार्रवाई हुई थी और अब शायद आकाश आनंद को पछतावा हो रहा है, इसीलिए सार्वजनिक तौर पर आकाश आनंद मायावती से माफी मांग रहे हैं। उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है। अपने माफीनामे के तौर पर उन्होंने क्या लिखा है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूं। आकाश आनंद अपने पहले ट्वीट में लिखते हैं, बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं लोकसभा व राज्यसभा की भी कई बार रही सांसद आदरणीय बहन जी कुमारी मायावती जी को मैं अपना दिल से एकमात्र राजनीतिक गुरु व आदर्श मानता हूं। आज मैं ये प्रण लेता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए मैं अपने रिश्ते, नातों, यही नहीं बल्कि कुछ दिनों पहले किए गए अपने ट्वीट्स के लिए भी माफी मांगता हूं, जिसकी वजह से आदरणीय बहन जी ने मुझे पार्टी से निकाल दिया है और आगे से इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि मैं अपने किसी भी राजनीतिक फैसले के लिए किसी भी नाते, रिश्तेदार और सलाहकार की कोई सलाह मशवरा नहीं लूंगा और सिर्फ आदरणीय बहन जी के दिए गए दिशा निर्देशों का ही पालन करूंगा तथा पार्टी में अपने से बड़ों की व पुराने लोगों की भी पूरी इज्जत करूंगा और उनके अनुभवों से भी काफी कुछ सीखूंगा। आकाश आनंद आखिरी में लिखते हैं, आदरणीय बहन जी से अपील है कि वे मेरी सभी गलतियों को माफ करके मुझे पुनः पार्टी में कार्य करने का मौका दिया जाए। इसके लिए मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा। साथ ही अब मैं आगे ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा जिससे पार्टी व आदरणीय बहन जी के आत्मसम्मान व स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। तो आकाश आनंद का ये ट्वीट है। सार्वजनिक तौर पर वो माफी मांग रहे हैं। अपने किए पर उन्हें शायद पछतावा हो रहा है या फिर वो ये सोच रहे हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य जो होने वाला है उसके मद्देनजर उन्हें ये माफी मांग लेनी चाहिए और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ट्वीट करके ये माफी मांग ली है। अब सवाल ये है कि बहन जी मायावती क्या उन्हें माफ करेंगी, क्या अपने भतीजे को वो माफ कर पाएंगी उसके किए पर? क्या आकाश आनंद एक बार फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा कि मायावती ने सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया था कि उनका उत्तराधिकारी कोई नहीं होगा, सिर्फ वही उत्तराधिकारी होगा जो कि बहुजन समाज के हित में काम करे। परिवारवाद से वो दूर होने की बातें कर रही थी, किसी को जिम्मेदारी नहीं देने की बात कर रही थी, कह रही थी कि फ्रंट फुट पर आकर मैं खुद बल्लेबाजी करूंगी। लेकिन अब आकाश आनंद ने क्योंकि सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली है, इसके बाद उम्मीद ये जग गई है कि आकाश आनंद को फिर से पार्टी में वापस बुलाया जाएगा, उनको वो सम्मान दिया जाएगा जो सम्मान उनसे छीन लिया गया था, उनको फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी संभालने का मौका मायावती देंगी और साथ ही साथ उत्तराधिकारी के तौर पर एक बार फिर से उन्होंने अपना दावा ठोक दिया है इस माफीनामे के साथ में। हो सकता है कि मायावती एक बार फिर से उन्हें माफ कर दें और उन्हें फिर से वही जगह पर बैठा दें जहां से उन्होंने उतारकर उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया था, क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब मायावती ने इस तरह का कदम उठाया। इससे पहले हमने लोकसभा चुनाव के वक्त भी देखा आकाश आनंद के कुछ बयानों से मायावती नाराज थी और इसी के मद्देनजर उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसके बाद हालिया घटनाक्रम जो हुआ उसमें उनके ससुर जो है अशोक सिद्धार्थ, पहले उन्हें पार्टी से बाहर निकाला और कहा ये कि जिस तरह से अशोक पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं या फिर कमजोर करने का काम कर रहे हैं, उनके प्रभाव में आकर आकाश आनंद भी वैसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए पार्टी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया था। लेकिन अब जब ये माफीनामा आ गया है तो उम्मीद ये जग गई है कि मायावती आकाश आनंद को फिर से पार्टी में लेकर आएंगी और उन्हें फिर से उत्तराधिकारी के तौर पर नामित करेंगी। आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से क्या आकाश आनंद की पार्टी में वापसी होने जा रही है? और अगर आकाश आनंद की पार्टी में वापसी होती है तो इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कैसे पड़ेगा? क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव जो है अब आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार कोशिशें कर रही है, अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करेंगे तो उसमें टूट भी हो रही है। जो पुराने नेता हैं समाजवादी पार्टी उनको एक्सेप्ट कर रही है, अपना जो पीडीए का फॉर्मूला है उसे और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में मायावती को एक डर यह भी है कि कहीं पार्टी जो है, पार्टी का जो वोट बैंक है, जो कोर वोट बैंक है, वो कहीं खिसक कर समाजवादी पार्टी की तरफ ना चला जाए। ऐसे में आकाश आनंद का ये माफी मांगना, उम्मीद ये जगना कि आकाश आनंद फिर से पार्टी में एक युवा नेता के तौर पर अपनी भूमिका निभाएंगे, मायावती की जो खिसकती हुई राजनीति है उसको बचाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं आकाश आनंद। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए।